देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। सूर्यदेव मानो जमीन पर आ गए हों, बैठ गए हों। गर्मी से बेहाल लोग गर्मी से बचने की तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच कई जगह बारिश भी हो रही है, जिसने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। लेकिन मौसम वैज्ञानिक मौसम के इस बदलते रंग को विनाशकारी मानते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव धरती और जीवन दोनों पर ही घातक असर डाल रहा है। मौसम बदल रहा करवट, बढ़ रही खतरे की आहट। चेंज हो रहा क्लाइमेट लगातार, गर्मी के बाद सैलाब के आसार। ICI MOD ने दी चेतावनी, बढ़ सकती है परेशानी। सामान्य से ज्यादा रह सकता है तापमान, सामान्य से ज्यादा बरस सकता है आसमान। मौसम की मनमानी, गर्मी के बाद आ सकती है आफत आसमानी। गर्मी से हाहाकार, फिर बारिश हो सकती है मूसलाधार। मौसम की अतरंगी चाल बिगाड़ रहा लोगों का हाल। देश में गर्मी से बुरा हाल है। यूपी बिहार से लेकर दिल्ली NCR तक भीषण गर्मी से हाहाकार है। पहले सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी थी, लेकिन अब उत्तर भारत में भी भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पंजाब तक में गर्मी से लोग बेहाल हैं। इन इलाकों के तापमान में अचानक वृद्धि होने लगी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। नारियल पानी पी करके काम चला रहा हूँ। पसीने टपक रहे, हालत बहुत खराब है। मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे। दिक्कत तो काफ़ी है, धूप भी बहुत पड़ती है, काफ़ी टेम्परेचर है, तो ठंडे और गर्मी में ठंडा पीना चाहिए। दिल्ली से हालत बहुत ख़राब है। हम कभी भी सस्ता नहीं, इतना गर्म है। आने के बाद में इतना हमारा वो दिक्कत होता है। हम मौसम का हालत बहुत ख़राब है। कोई नहीं आता है और आप भी देख रहे हो इधर कोई घूमता ही नहीं मिल रहा अभी, कि ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए पब्लिक निकल नहीं रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं गर्मी के कारण। गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। गर्मी का जो टेम्परेचर है लगभग 42 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, जिसमें जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है। सारी चीज़ें, लोगों के व्यापार, बिजनेस, धंधे, सभी चीज़ें इससे प्रभावित हो रही है। बिना किसी सेफ्टी के तो अभी निकलना बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोपहर के समय में 12 से लगा के 4 बजे तक वास्तव में टेम्परेचर इतना ज़्यादा देख रहा है। आसमान से शोले बरस रहे हैं,
जमीन आग उगल रही है। नदियों का कंठ सूख गया है। गर्मी ने जमीन वालों पर ऐसा हमला बोला, माथे का पसीना तलवों पर आ गया। किस शहर का नाम बताएं? किस शहर का तापमान नापें? हर शहर के सिर पर सूरज चढ़ बैठ गया है। तो ये पहली मर्तबा है कि जितनी गर्मी पड़ रही है और लोग तड़प रहे हैं, ठंडी जगहें ढूंढ रहे हैं, ठंडी चीजें पी रहे हैं। गर्मी देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि इसका अभी क्या करें। इसके लिए हम ना तो खाने का समझ सकते हैं, ना बैठने का समझ सकते हैं। गर्मी के लिए कुछ करना चाहिए। गर्मी बहुत काफी है, बहुत मजदूर से लेकर व्यवसाय से लेकर सारा जनमानस परेशान है इस गर्मी में। बिजली की भी इस गर्मी में दिक्कत है। गर्मी में दिक्कत हो रहा है कि बहुत लू चल रहा है, धूप है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। राजधानी दिल्ली में गर्मी के सितम ने सुकून की सांस छीन ली है। दिल्ली की गर्मी दिल वालों के पसीने छुड़ाए दे रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कोई ठंडा पानी पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई आइसक्रीम के सहारे गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। सूर्य की तपिश से धरती गर्मी से तप रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ आने वाले 2-3 दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। जो इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ पे ये लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो गर्मी है उसका पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने इस हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी कि इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में साफ तौर से जो है वो लू चल सकती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। लेकिन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो आज 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद की जा रही है। लोग ठंडे पानी से गर्मी से बचाव कर रहे हैं, तो सड़कों पर छातों के साथ लोग नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी से बड़े लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन गर्मी से सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 18 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कई दिनों तक बिहार के कई जिलों में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत गर्मी है यहाँ पर। कहाँ से आए हो? घूमने आए हो? यूपी से। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यूपी में नहीं है इतना? हाँ, यूपी में भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर घूमने के लिए काम में ही आना है। आए थे यार, बहुत गर्मी है यहाँ पर यार। वीडियो तो नहीं बन पाई होगी? नहीं, अभी नहीं। कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक से। कर्नाटका से। वहाँ भी गर्मी होगी? है बहुत, इससे कम ही है। इससे कम है? कम है ज़्यादा लग रही है? यहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो सर्द पहाड़ों पर भी लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। 15 मई को हिमाचल प्रदेश में मई महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। शिमला में भी तापमान 27 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। हालांकि कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और तापमानों की बात करें, जो हमारे अधिकतम तापमान दिन के वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जो मई माह की बात करें
तो पिछले मतलब 24 घंटे में मतलब अधिकतम स्थानों में मतलब जो इस मतलब माह का सबसे अधिकतम तापमान मतलब कई स्थानों में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे एक दो स्थानों में देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स हो सकते हैं और ये जो एक्टिविटी है हल्की फुल्की देखिए ये 21 मई तक मतलब देखिए जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे मतलब हर दिन मतलब बीच बीच में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की आशंका रहेगी। बार बार बदल रहे मौसम ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। दिन में भीषण गर्मी और रात में बारिश ने लोगों को बीमारियों का घर बना दिया है। ICIMOD ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस महीने मॉनसून पूर्व बारिश ने दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों को राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत अस्थायी ही है। भीषण गर्मी के बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्रों के देशों को आगे एक मुश्किल मॉनसून के मौसम का सामना करना पड़ सकता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है और बारिश भी सामान्य से ज्यादा होने की संभावना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD ने जून से सितंबर के अपने पूर्वानुमान में जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मॉनसून पैटर्न काफी चिंताजनक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव वार्मिंग प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बर्फ और ग्लेशियर के अधिक पिघलने और परमाफ्रॉस्ट के नुकसान से जुड़ा हुआ है। परमाफ्रॉस्ट यानी छिपा हुआ गोंद जो कई पहाड़ी ढलानों को स्थिर करता है, जिसका पिघलना अक्सर विनाशकारी, आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की वजह बनता है, जिसे कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रही है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो मानव हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन और विस्थापन की समस्याएं, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से गर्मी के दिन बढ़े हैं, बारिश अनियमित हो गई है, बारिश का वितरण बिगड़ा हुआ है और एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़े हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन के लिए नुकसानदायक हैं और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सारी चीजें आगे आने वर्षों में इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। बढ़ती गर्मी के पीछे वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज को मान रहे हैं। गर्मी से पूरी दुनिया बेहाल है, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन, हर जगह लोग गर्मी से बेहाल हैं। 3 जुलाई दुनिया के इतिहास में सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ और इसकी वजह क्लाइमेट चेंज ही है। ऐसे में जहन सवाल आता है कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज क्या है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर क्लाइमेट चेंज के तौर पर देखने को मिल रहा है। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता बन गया है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज धरती पर जीवन को कई तरीकों से प्रभावित कर रहा है। सूरज के तापमान में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटकों की वजह से प्राकृतिक रूप में क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन 18वीं दशक से इंसानी गतिविधियां क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण बनी है। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत नष्ट हो रही है, जिससे पृथ्वी पर सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें सीधे आती हैं और तापमान बढ़ाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल है। ये कार चलाने के लिए गैसोलीन या किसी इमारत को गर्म करने के लिए कोयले के इस्तेमाल से निकलती है। वहीं जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख सोर्स हैं। कि इसको रोकने के लिए सीधे सीधे से जो हमारे उपाय हैं बहुत सरल हैं, और वो हैं जो पर्यावरण के लिए कहा जाता है रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें कम से कम जो है ऐसी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पे हमें कम से कम अपना खर्चा करना चाहिए। अगर सारे घर के लोगों के पास 5 लोग हैं, 5 अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा धुआं और कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। कोशिश करें कि हम सरकारी जो मेट्रो गाड़ियां चलती हैं या जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उनका हम इस्तेमाल करें, और प्लास्टिक को हम इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक को कम से कम हम यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ लगाएं। ग्रीनरी जब तक नहीं आप लगाएंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन जब तक आप नहीं वापस देंगे पृथ्वी को, तब तक पृथ्वी शांत नहीं होगी। जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक विनाशकारी बता रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव बेहद भयानक होते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती की गर्मी बढ़ने के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, बाढ़, पानी की कमी, भयंकर आग, समुद्र का लेवल बढ़ना, बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान आने की संभावना ज्यादा रहती है। इस बार अप्रैल में पड़ी गर्मी ने दुनिया के पसीने छुटा दिए। गर्मी मानो मौत बनकर आई हो। अप्रैल में गर्मी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस साल दुनिया भर में अप्रैल का महीना गर्मी के इतिहास में सबसे गर्म रहा। यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अप्रैल का महीना अब तक के रिकॉर्ड में सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दशकों की तुलना में अप्रैल का महीना 0.67 डिग्री से ज्यादा गर्म था। भीषण गर्मी से सिर्फ एशियाई देश नहीं बल्कि पश्चिमी देश और आर्कटिक तक इसका असर दिखाई दे रहा है। बर्फ और ग्लेशियर से ढके रहने वाले आर्कटिक में पहली बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि इस ठंडे देश के जीव जंतु तक बेहाल हैं। क्लाइमेट चेंज पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है, क्लाइमेट चेंज जो आपको जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि जो जल, जमीन, जंगल का संरक्षण नहीं हो रहा है। साथ में जो पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में आ गए हैं, और उनको कम करने की जब तक तकनीक नहीं देखी जाएगी, जब तक पॉल्यूशन कम करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इससे पार पाना मुश्किल है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, ये आज का सच्चाई है और इसका दंश हर कोई झेल रहा है। क्लाइमेट चेंज से सूखे, तूफान या बाढ़ का ही खतरा नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज बीमारियों का घर बनता जा रहा है। दरअसल इंसानों ने डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को काटकर घर और इंडस्ट्रीज बना ली, जिसकी वजह से हमारा जानवरों, मच्छर, बैक्टीरिया, फंगस से संपर्क बढ़ गया है, जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज का हमारी सेहत पर भी भयानक असर पड़ता है। मलेरिया, डेंगू, हैजा, टीबी, दस्त, मियादी बुखार, पेचिश, हृदय रोग और सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक गर्म तापमान में इंसेक्ट जैसे मच्छर, मक्खी काफी एक्टिव रहते हैं। ये इंसानों के लिए खतरा पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है क्लाइमेट चेंज का भयानक असर सिर्फ मौसम बदलने और तापमान बढ़ने के तौर पर ही नहीं, बल्कि महामारियों के रूप में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वक्त एक ब्रेक